नानक नाम चढ़दी कला, 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 धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। आप सब ठीक ठाक हो साथ संगत जी? मैं भी आपके दर्शन करके आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे परमात्मा, ये जो उनकी संगत है बड़ी भाग्यवान आत्माएं हैं, और इनको हे गुरुदेव कृपा कर, इन पे मेहर कर। आज मेरे परमात्मा ऐसी कृपा कर दे जो इनके रुके काम है, और जो इनके दुख दर्द है आज इनके जो ना वो खत्म कर दे मेरे परमात्मा। ऊंचा जहां में काम है, ऊंचा जहां में काम है, पीरों के पीर का, और बिगड़ी बनाना काम है पीरों के पीर का। शासन जी, मैंने बोलना भी नहीं आता, लेकिन आज जो मेरा गुरु बोल रहा है वो मैं आपके सम्मुख बोल रहा हूँ। प्योर हिंदी का सत्संग होगा, पंजाबी मैंने बोलने नहीं आती। जो बोलेगा मेरा गुरु बोलेगा। यहां पर कई जीवों के बीच में जो है ना सवाल जवाब चल रहे हैं, अंदर ही अंदर सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन एक एक का सवाल खुलेगा और उनका जवाब मिलेगा। बड़े ध्यान से सत्संग सुनना, लेकिन वो सत्संग जब जाएगा उसके अंदर, जब वो खाली हो जाएगा यहाँ से। अगर यहीं बैठकर नहीं सोचा गया मैंने ये सवाल करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना, तो वो उन सवालों नहीं लेकर जो ना यहाँ से जो ना सवाल ही जाओगे, गुरु की रहमत और कृपा नहीं जाओगी उसकी गहराई। ये देख लीजिए, बिल्कुल खाली होगा बैठोगे। अगर आप खाली होगा बैठ के, और सब कुछ आप जो सोच विचार कर रहे हो अगर उनको खत्म करके बैठ गए, तो गुरु की रहमत और कृपा आप पर जो ना इतनी कर दे रहे परमात्मा, जो आप सोच कर बैठे होगे ना उससे कई गुना जो है ना आपकी जोड़ी भर कर जाऊंगा। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और बहुत सत्संग सुन लिए, लेकिन सुधार नहीं है, और नहीं सुधार के कारण जो अनाज ये दुख और ये अड़चन जो आ रही है, ये आपकी कमी से आ रही है। क्योंकि आज आपके अंदर पता नहीं कितनी कमियां हैं। संतों और फकीरों की सोबत करने से क्या मिलता है? यही मिलता है जो आपके अंदर आज कमियां हैं, वो कमियां आपने निकालनी पड़ेंगी। सत्संग के अंदर ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के अंदर से जो है कमियां दूर होती हैं आपकी। बाकी मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, ये चीजें नहीं मिलेगी जो गुरु के सत्संग में मिलती हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान के जरिए से वो ठोक मारता है अंदर, और वो दिल में लगती है, और उसके जरिए से आपकी जो गलतियां हैं उन पर आप अपने अंदर खुद एहसास कर लोगे, अगर हमारे अंदर ये गलतियां है, और उस गलती को आप खुद ही सुधार लोगे। मोहम्मद जी सत्संग कर रहे थे ऐसे ही, तो एक सेवक आ गया, 85 साल की उसकी उम्र। उससे उसने पूछा, भाई तेरी उम्र कितनी है? कहने लगा जी मेरी उम्र 5 साल की है। 5 साल की है? और मुझे तो 85 साल की उम्र लग है आपकी। पता वो सेवक क्या कहता है, बुजुर्ग सेवक, कहने लगा ये गुरु महाराज
मैंने 5 साल पहले जो है ना आपका नाम लिया था, मैं उसी दिन पैदा इस धरती को हुआ था। पीछे के जो मेरे 80 साल चले गए ना, वो बेकार में चले गए, मैं इस धरती पर पैदा भी नहीं हुआ था। 5 साल से मुझे ये ज्ञान होया कि मैं इस धरती पर पैदा हुआ, जब से मैंने आपका नाम लिया। हमने नाम जरूर ले रखा है, पता नहीं कितने 10 साल से जा रहे हैं, 15 साल से जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं हम, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हम। क्यों? क्योंकि गुरु तो चाहता है, जगाना भी चाह रहा है, और आवाज नहीं मार रहा है, आओ मेरे बच्चों मेरे पास आओ, लेकिन हम गुरु की बात नहीं सुन रहे हैं, और सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं उसके। गुरु जो समझाता है उस पर अमल नहीं करते हम। अमल भी नहीं करना, जागना सेवा। गुरु जगाने आता है, जागो। अमल में भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, हम डर जाते हैं, लेकिन जो जाग गया उसने परमात्मा मिल गया। जागना बहुत जरूरी है, और सत्संग के अंदर जगाता हो ज्ञान के जरिए से इंसान को ज्ञान हो जाता है, कहीं ज्ञान नहीं होता। ये इंसान को ही जो ना, अब ये परमात्मा, ये गुरु सतगुरु सचखंड से यहाँ आन का बैठ गया, जगाने के लिए आया है यहाँ पर। ये पता नहीं कितने दिन में इस घर में, और मैं धनभाग है इस घर में जो जीव जिसने आज जो है इतने बड़े परमात्मा को बुला गए और इस साथ संगत के दर्शन करवा रहे, और उसके सम्मुख बैठ कर उसके अमृत पी रहे हैं। ये बड़े भाग्यवान जीव है, बड़ी भाग्यवान आत्मा है। राजा एक संत जी जो ना सत्संग कर रहे थे, और राजा वहां का गुजर रहा था। उसने देखा भी संगत बैठी है, इसके फकीर के पास संगत बैठी है। उसने भी जो ना अपना घोड़ा रोक के और उस फकीर से पूछा, बोला भाई तू क्या समझा रहा है इनको, ये जो तेरे पास बैठे हैं तू क्या समझा रहा है इनको? पता फकीर का क्या जवाब था? कहने लगा मैं जो है ना जी इन बंदों में और परमात्मा में जो है ना मैं सुलह करवा रहा हूं। बंदे में ये जो बंदे बैठे हैं मैं इनको समझा रहा हूं परमात्मा, और इन बंदों के बीच में मैं समझौता करवा रहा हूं। सुलह का मतलब मैं समझौता करवा रहा हूं। न बोले फिर न बोले परमात्मा तो मान रहा लेकिन ये बंदे नहीं मान रहे मेरी। देखो कितनी गहरी बात है फकीर ने बताई है। न बोला परमात्मा तो समझा रहा है लेकिन ये बंदे नहीं समझ रहे, इस करके सुलह नहीं हो रही। मैं वो ज्ञान दे रहा हूं, समझ जाओ। परमात्मा इशारा कर रहा है लेकिन ये समझ नहीं रहे। फकीर की बात समझो वो क्या कर रहा है। न बोले मैं इस साथ संगत को जो है मैं इसकी परमात्मा के बीच में साथ संगत के बीच में मैं सुलह करवा रहा हूं। भाई तुम गुरु की बात मान लो, लेकिन ये जो है ना गुरु की बात भी नहीं मान रहे, नहीं मान रहे गुरु की बात। कल लगा भाई समझा रहे, कल लगा जी कोशिश तो मेरी पूरी है, अगर समझ जाओगे। एक हफ्ते के बाद वही फकीर शमशान में बैठा है और वहां संगत बैठी है। फिर समझा रहा है उनको। फिर वो राजा का घोड़ा लेगा, कहने लगा फकीर जी अब क्या समझा रहे हो? नो बोला आखिरी टाइम में तो मैं शमशान में आने का बैठ लिया और अब भी मैं सुलह करवा रहा हूं इनकी, परमात्मा की इनकी, और अब तो तुम मान जाओ तो शमशान में बैठ के आने का, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे गुरु की बात को। देखो नो बोला फिर राजा कहने लगा ये क्या करेगा? नो बोला लास्ट में तो फिर यहाँ आना, इस शमशान में आना, और इस तवत्या के है
अगर ये गुरु की बात को नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे लास्ट में। फिर क्या आया, मिट्टी जो है संसार में, इस शमशान मानी है, कहां जाएगी? हम जीव, हम उसकी आत्मा है ना, इसकी आत्मा। और जब ये इतना ज्ञानवान है और इतना पूर्ण परमात्मा है, और हम छोटी छोटी बातों में जो हम संशय करके खड़े हो जाते हैं, उसने ये कर दिया मेरा, उसने मेरा नू हो गया, मेरा नू ये दुख दर्द हो गया, मेरा नू हो गया। अरे तुम हो किसकी आत्मा? इतने बड़े परमात्मा की आत्मा हो, और तुम छोटी छोटी बातों में संशय करके खड़े हो जाओ। गुरु पीर वाले के तो अंदर ये आने नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये बात है तो तुम गुरु से नहीं जुड़ रहे, तुम गुरु से टूट रहे हो। देख लो, अरे जिसके सिर के ऊपर इतने गुरु, पूर्ण गुरु का हाथ आ जाए, और वो ऐसे ऐसे विचार अपने अंदर लिया हुआ कि मेरा ये हो गया, जब मेरा नू हो गया, मेरा नू कर दिया, और मैं अपने उस गुरु ने छोड़ गए। हम दुनिया के दर दर की ठोकर खान लग रहे हैं, इसलिए हमारे घर में दुख आ रहा है, इसलिए यही परेशानी है। क्यों जाते हैं हम इसको छोड़कर परमात्मा गए? इसके पास किस चीज की कमी है? इसके पास इतने भंडार भरे हैं, जो मांगोगे ये वो देने के लिए तैयार है, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। इससे मांगना भी नहीं आता तुमने इससे। अगर मांगने की भी कला तुमने आ जाना, एक सेकंड नहीं लावा ये देने के लिए, लेकिन तुमने मांगना भी नहीं आता यार। इतने बड़े परमात्मा ने छोड़कर हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ना करे करो इसे काम, ना करी धक्के खाओ, खाओ तो इसके चरणों में खाओ, विश्वास करो तो इसके चरणों में करो, यकीन करो तो अपने गुरु पर करो, बाकी कहीं ना मत करो। और किसी की भी ताकत नहीं है जो इसके हुक्म के बगैर, अगर कोई देवी देवता कोई शक्ति जो है इसके हुक्म के बगैर आपकी झोली में कोई फल डाल देगा। अगर कहीं भी जाकर मांग लोगे तो इसके पास जो ना ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा, मेरी आत्मा ने वहां जाकर मांगा, इसके हुक्म के बगैर जो ना वो भी नहीं दे सकता। ऐसा पूर्ण परमात्मा है। और फिर हम जो ना धक्के खाने लग रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। बहुत दिन हो गए सत्संग में जाने जाने, बहुत सुन लिए सत्संग भी, बहुत किताब पढ़ ली, लेकिन अंदर का मैल नहीं गया, हमारे अंदर से नहीं गया। और जब तक ये अंदर से जो चोर है, गुरु ने ये चोर थोड़ी बिठाया आपके अंदर, गुरु ने तो आपके अंदर जो है ना ये ऐसा बीज बो दिया, ऐसा बीज बो रखा, आपने उस बीज को आज तक पानी भी नहीं दिया। अगर पानी भी उस बीज को दे दे तो वो अब उसका अंकुर फूट कर वो पेड़ बढ़ जाता है, और उस पेड़ का फल जो है ना अलग ही है, जो ये आपके सामने बैठा है। मैंने भी 10 दिन पहले जो है मैं भी आपकी तरह जो है ना यहाँ सत्संग सुना करता बैठकर, लेकिन इस गुरु ने ऐसा बीज बो दिया और मेहनत करवाई, और आज ये आपके सामने जो है ना मेरा गुरु ही बोल रहा है। कम से कम गुरु ने तो देखो, अपने आप अपने घर में अपने आप मुखिया बनकर बैठ जाओ, नू हो गया जी, नू हो गया जी, मेरे ये हो गया, ये हो गया। अरे जो कुछ करना इसने करना, और जो आगा वो भी करना वो इसने करना, और जो होगा वो भी इसने करना। फिर किस लिए, क्यों अपने सिर पर गठड़ी तुम इतनी भारी बांध रहे हो यार कर्मों की, इसमें छोटी कर लेना। और इस गठड़ी में जो ना इसने नु सिर के ऊपर धरकर नु शमशान में चले जाओगे, आगे फिर 84 लाख अपना भोगनी पड़ेगी। एक सेवक करना क्या, महाराज जी आप जो ना पिछले कर्म नहीं काट देते हो, कहाँ काट देता हूँ, बोला कल अपनी कर्मों की गठड़ी बांध कर वहां जी जा, और सारे शहर में डंडोरा पिटवा दिया महाराज जी ने। मैं बोला कल कर्म बदले जाओगे। सेवक ने सवाल करा कर्म बदल देते हो? हाँ जी बदल देता हूँ। बोले जा कल अपने कर्मों की गठड़ी बांध कर वहां पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा, और सारे शहर में डंडोरा पिटवा दिया, तो जिसके जितने कर्म है ना आप अपनी गठड़ी बांध कर उस पेड़ के नीचे ले आइयो। अब सुबह कोई तो ट्रक में धरिया, गठड़ी भी नहीं आई उसके सिर पर, तो चल रहा ही इतने कर्मा का बोझ हो रहा है गठड़िया का। कोई ट्रेली में धरिया, कोई बुग्गी में धरिया,
कोई रेड़े में डर रहा क्यों इतनी बारी बारी गठड़ी क्यों दिन भर नहीं बार हम कितने झूठ बोला कितने तूफान बोला कितनी बार हम घर में लड़ाई करा वो कर्म ही तो बना हमारे और वो इतनी बारी बारी गठड़ी हो गई कि इंसान पर तो सिर पर चाल लगी और वो जो सेवक महाराज जी के पास गया था वो रोड के ऊपर खड़ा खड़ा जो है ना उसकी छोटी ही गठड़ी वो अपना उस छोटी ही कर्मों की गठड़ी ने जो है ना काख में देगा खड़ा और जब वो जा लिया उस पेड़ के पास उसने देखा यार ये तो सारा शहर जो ना इतनी भारी भारी गठड़ी कर्मा गिले का लग रहा और इस पेड़ के नीचे डूब मार दिया इसने। महाराज जी थोड़ी दूर बैठे उस पेड़ से पेड़ के नीचे गया उसने देखा यार ये बंदे इतनी भारी भारी कर्मों की गठड़ी ले रहे हैं और मेरी तो छोटी सी है। महाराज जी से वो मिला कहने लगा भाई जो सी छोटी गठड़ी है ना तू या अपनी गठड़ी आड़ा बगा दे और जो सब तो छोटी गठड़ी को ठागा आराम ना चला जा तेरे कर्म बदले जाओगे। पता वो सेवक के को है बोले गुरु महाराज ये तो इतनी भारी भारी गठड़ी है मैं 84 लाख जीवन जूनी में भी चले जाऊंगा ना मेरे पर चुट्टी भी नहीं कटेंगे ये इतने भारी भारी कर्म कर रहे हैं मेरी तो सब तो छोटी गठड़ी है मैं तो अपनी न जो है ना अपने आप भुगत लूंगा मेरे बस की नहीं है मेरी सब तो छोटी गठड़ी है। आपने इतनी बारी बारी गठड़िया आपने दिखता नहीं उसका वजन और वो वजन क्या है जो आपके घर में दुख है आपका तकलीफ है आपका बीमारियां नहीं है वो आपका कर्म काम रुक रहे हैं ये वो कर्मों की गठड़ी है आप महसूस नहीं करते उसे सिर में दर्द हो जाए वो कर्मों की गठड़ी का बोझ है वो आपके उस गठड़ी का वजन दिखता नहीं आदमी को। इतनी भारी भारी गठड़ी आपने बना ली और गुरु उसको घटाने पर लग रहा लेकिन आप घटा नहीं रहे उसको आप और बढ़ा रहे हो उसको। गुरु के ज्ञान से भी जो है ना थारे से तो अंदर अच्छा जो है ना बंदर ही अच्छा है। बंदर बाग में चला गया और वो बाग हरिया भरिया था और जिस टाइम वो बंदर गया उन पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं और एक भी फूल नहीं और एक भी फल नहीं और वहां फिर जो ना हवा चल रही है और वो बंदर उस पेड़ के ऊपर बैठा है। वो बंदर पेड़ से सवाल कर यार कहने लगा भाई तुम इतने क्यों हंस रहे हो। बंदर ने पेड़ से सवाल कर दिया ना बोला तुम इतने क्यों हंस रहे हो तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं पत्ते नहीं फल नहीं कुछ भी नहीं है और तुम इतना क्यों हंस रहे हो भाई। पता पेड़ का क्या जवाब आया बोले वो पेड़ कहने लगे बंदर वो देख सामने कौन बैठा है नजर कर रहा कौन बैठा वो। बंदर ने नजर करी कहने लगा वो कौन है कहने लगा वो इस बाग का जो ना मालिक है। आज हमारे पेड़ हमारे इसके ऊपर जो ना पत्ते नहीं है फल नहीं है फूल नहीं है हमारा हमने अपने मालिक पर भरोसा वो कल इन पे हमारे अंदर आने का जो ना पानी भी डालेगा और खाद भी डालेगा और हम फिर हरे भरे हो जाओगे। अगर आप अपने गुरु पर विश्वास रखो आज जो आपके दुख है ये तो पानी डालने तैयार खड़े आप डलवाने वाले तैयार बैठे पुकार रहे हैं जैसे उस मालिक खाद डालकर पानी डालकर उन्हें पत्ते ला देता है ना ऐसे ही गुरु जो है ना हमारे अंदर एक नजर भी कर देना कोई जन्म के पाप काट देता है। लेकिन सीखो गुरु से सीखो इससे और सीख का अपने अंदर ले आओ। और हम तो जो ना बाहर घूमते हैं और जितना बाहर घूमेंगे उतने परेशान होंगे। कल भी मैं सत्संग में बता रहा था तो कृष्ण क्या बोलते हैं वो मेरे याद गया चर्च। जब मैं चर्च में गया वहां मुझे पादरी मिले एक माला पहने हुए बस और कुछ नहीं। चर्च में गया तो एक पादरी मिला एक माला पैर का खड़ा हुआ और मंदिर में गया तो मुझे पत्थर की मूर्ति मिली और जब मैं मस्जिद में गया तो मुझे खाली मिली और जब मैं अपने अंदर गया तो मुझे जो ना गुरु मिला मेरा। कहीं कुछ नहीं मिला मुझे जो कुछ मुझे अपने अंदर मिला। बाहर कुछ नहीं है जो कुछ अपने शरीर के अंदर है।
इसको पहचानो। और वो पूरे जो ब्रह्मांड को चला रहा है वो भी अंदर है और गुरु भी अंदर बैठा है, बाहर कुछ नहीं है। और जितने हम बाहर जाओगे उतने हम परेशान होंगे। खूब घूम लो, किसी भगत दौरा चले जाओ, कड़ी मंदिर में चले जाओ, कड़ी मस्जिद में चले जाओ, कुछ नहीं, जो करेगा वो गुरु करेगा। और करना इसने है क्योंकि हम इसकी आत्मा है, और इसकी आत्मा है तो आज आप इसके सामने बैठे हो। और आप ये जो आप लोग हम कहाँ बैठे हैं, आप जो अनेक किस्म के सचखंड में बैठे हो। जहाँ पूर्ण गुरु आने बैठ जाता है वहां सचखंड बन जाता है। ये एक दीवार ऐसी है, ये सच्ची दीवार है। अगर कोर्ट में जाओगे तो वहां झूठ की दीवार होती है, वहां झूठ सच के फैसले होते हैं। लेकिन गुरु के आगे बैठ कर यहाँ सिर्फ सच्चा है, और हम सत्य के साथ जोड़ रहे हैं, सच्चाई के साथ हमने गुरु जोड़ रहा है, झूठ के साथ हमने कभी गुरु नहीं जोड़ा और ना जोड़ता। और ना कभी मुख से कोई बात आती गुरु की तुम झूठे बनो। हमेशा ही सच का साथ दिया इसने, और हम सच के साथ जुड़ रहे हैं। अगर इतनी बात भी हम गुरु की बात पकड़ ले, सिर्फ एक ही शब्द हम अपने अंदर लिया हुआ है, बाकी जो 4-5 आपके अंदर जो डाकू बैठे हैं वो तो अपने आप ही बाहर होने लग जाएंगे अगर हम झूठ बोलना भी छोड़ देंगे। अगर हम झूठ बोलना भी छोड़ देना, वो 4-5 जो बाकी के रह गए ना वो तो अपने आप छोड़ते चले जाओगे, अपने आप साफ कर देंगे आपका अंदर से। बोले साधु समझ ले इसने, गुरु बोल रहा है, बोले साधु समझ ले इसने जो बैठा तेरे अंदर है, और दुनिया ना जीते नाला रोंदा गया सिकंदर है। बोले साधु समझ ले इसने जो बैठा तेरे अंदर है, और दुनिया ना जीते नाला रोंदा गया सिकंदर है। जिसने सारी दुनिया को जीतना चाहा और जीता, और वो लास्ट में जो है ना खाली हाथ और रोंदा गया। लास्ट में भी जो है ना उसके पूछा उसने, मैंने किसी सेवक ने पूछा उससे, कहने सिकंदर तो ना इतने बड़े माँ पाप करे ना, इतनी लाश बना दी तने दुनिया में, अपना सारा सब कुछ जीत लिया, और जब तेरे आंसू नहीं आए आज आंसू क्यों आ रहे हैं, इसका मुझे जवाब दे दो। जब सिकंदर ने कहा था अब मैं जो है ना सारी जिंदगी मैं अपनी माँ को भी टाइम नहीं दे सका और अपने गुरु को भी मैंने टाइम नहीं दिया, मुझे आज इसलिए आंसू आ रहा है, और आज सब कुछ मैंने जीत कर और आज मैं यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ, इसलिए आंसू आ रहे हैं। और इसलिए रो रहा था, बोले मैंने अपनी माँ को भी टाइम नहीं दिया और मैंने अपने गुरु को भी टाइम नहीं दिया जिसने मेरा आज साथ दिया, इसलिए जो ना मैं रो रहा हूँ, मैं भूल में था। परमात्मा का नाम, अरे ये नाम तो इतना खजाना, इतना बड़ा खजाना है, इससे बढ़कर खजाना तो कहीं मिलेगा भी। लेकिन असली चाबी आप नाम सुमरण करते हैं सुबह के टाइम में, वो जो असली चाबी है ना वो नहीं लग रही है अभी। जिस दिन वो असली चाबी लग जाएगी उस खजाने का जो ना दरवाजा खुल जाएगा, और आपकी रहमत और कृपा ऐसे अमृत की दरिया बरसेगी गुरु की। जब तक उस ताले गए उस असली चाबी नहीं लगेगी वो खुलेगा नहीं। ताली तो बहुत आपके पास है, लेकिन दूसरी ये ताली लगा लग रहे, लेकिन वो असली ताली अभी तक नहीं लगी उसमें। जिस दिन वो ताली लग गई उसी दिन वो ताला खुल जाएगा, परमात्मा भीतर बैठा मिलेगा। अनगिनत खजाना पड़ा फिर वहां आपके शरीर के अंदर भी वो एक बावर गुफा ऐसी है, जब आप नाम सुमरण करके जाओगे तो आधे जीवों की जो ना करनी खत्म हो जाती है वहां, उनको जो ना उल्टे सीधे सपने गलत चीज ये दिखने लग जाती है। जब आत्मा उस भंवर गुफा में जावा आदमी जो है ना नाम लेना भी छोड़ देता, वहां करनी भी छूट जाती है, महाराज जी से भी टूट जाते हैं, मैं देख लो यहाँ तक की बात आ जाती है। और जो उस भंवर गुफा से पार हो जाए फिर वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो नीचे संसार में नहीं आऊंगा, फिर ये होगा वो भंवर गुफा, उसको ही पार करना है। जो उससे पार करके अपनी आत्मा को वो परमात्मा के दर्शन कर ले। ऐसी पतली गली है वो, सिर्फ उसमें का जो ना आत्मा का ही
आवागमन होता दूसरी चीज का नहीं। और वो कहां से कहां तक है, सिर्फ यहां से यहां तक है, बस यहां से यहां तक है, कुछ नहीं है। मुझे जो परमात्मा मिला है यहां से, जब मेरे को ज्ञान होया, जब मैंने यहां ध्यान करना शुरू किया, यहीं से उठा, बस एक ऐसी लकीर सी उठेगी, यहीं से उठेगी। और वो जब तीसरा नेत्र सबका आपका है ना, जहाँ आप गुरु महाराज का तिलक लगाते हो, लंबा तिलक लगाते हो, लेकिन इसमें जो है ना फर्क है, आपको ये नहीं पता मेरा तीसरा नेत्र है क्या। और इसका ये पता लगेगा जब आप यहाँ ध्यान करोगे ना, यहाँ ध्यान करके यहीं से उठेगी वो, एक पता नहीं, सिर्फ आत्मा ही पार होती है इसमें, और कुछ नहीं। और जब ये उठती उठती जब यहाँ तीसरे नेत्र पाओगे ना, वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब मुंह देख लो यहाँ दर्द होना शुरू हो गया, तो ये तीसरा नेत्र है। और यहाँ इतनी लाइट है, इतना तेज है कि ये तो सूर्य कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर गुरु का सिर के ऊपर हाथ नहीं हो तो इस लाइट को जो ना, इसकी धक नहीं उठ सकता। सिर्फ गुरु साथ में है तो उस दर्द को हम सहन कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं लग गया। हाँ, कभी भूल भी सर गए। अगर गुरु यहाँ अंगूठा टेक दे, अगर गुरु यहाँ टेक दे अंगूठा, अगर ये तीसरा नेत्र इधर या उधर या ऊपर हो, ऑटोमेटिक ही खींच कर जो ना गुरु के अंगूठे के नीचे आ जाएगा, देखेंगे। फिर ये समझ लो ये तीसरा नेत्र यहाँ, जहां गुरु का अंगूठा टेका उसके नीचे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा ये तीसरा नेत्र। ये पहचान है, कई बार लगा देता है गुरु महाराज, और उसके नीचे जो इधर हो या ऊपर हो या नीचे हो, ऑटोमेटिक ही जो है इस अंगूठे के नीचे आ जाएगा ये तीसरा नेत्र। और वो इशारा कर रहा है परमात्मा के, देख ये यहाँ तीसरा नेत्र है। लेकिन हम दोनों सोचा गुरु ने अंगूठा लगा दिया, हम नहीं समझ सकते उसके कोड वर्ड को। ये पहचान बताइए आप। जब यहाँ पहुंच जाते हैं फिर नीचे संसार मान का मतलब, फिर तो ऊपर नहीं चढ़ाई होगी हमारी। मुश्किल इतना है, इतना इन आंखों से नीचे संसार है और आंखों से नीचे ऊपर जो है वो परमात्मा की तरफ चढ़ाई जाए। लेकिन इससे नीचे हमारा सबका जो है ना भाव जो है ना इस संसार में ही है। अपनी एनर्जी को जो है ना नीचे मत बहने दो, इसको जो है ना ऊपर ले आओ रोक। जब इसे नीचे संसार में जगह नहीं मिलेगी तो ये ऊपरी तो आओगी फिर, और जब ऊपर आओगी तो फिर तीसरे नेत्र भैया पहुंच सकेगी। सिर्फ इसको रोकना है। अब ये देखो ऊपर नीचे तो पानी आसान बह जाता है, नदियों में, नालों में, फिर समुद्र में चला जावा है, लेकिन ऊपर चढ़ा कर लाना किस ढंग से लाना, इसको ऊपर चढ़ाना है हमने, नीचे की एनर्जी रोक कर और ऊपर लाना हमने इसको। और जब ये ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा, और ये जो ना तीसरे नेत्र पर यहाँ आ जाएगी। और जब हर सेवक एक एक सेवक जो ना गुरु की आंख में होता है, और गुरु को पता होता है कि ये सेवक ऐसा है, ये ऐसा है, ये इस ढंग से चल रहा है। और जब यह तीसरे नेत्र पर पहुंच जाता है ना, गुरु अपने आप आ जाता, हाथ पकड़ लेता, आई मुझे ना जाना है। पहचान है उसको एक एक सेवक की, लेकिन हमारे से करनी नहीं होती। गुरु तो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा, बहुत आवाज दे रहा, आओ मेरे बच्चों, लेकिन हम गुरु की सुन नहीं रहे। वो सुना करवाने के लिए तो बैठा है, हम उसकी भी जमान नहीं। हम बताओ पछताओगे, ये समय जो है ना बहुत नाजुक में चल रहा है, और ये समय और ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सा कर्म हमने जो महाराज जी के चरणों में लाकर पिछले जन्म में इसने हमारे को दोबारा यो शरीर दे दिया, और फिर अपने चरणों के साथ जोड़ लिया, और फिर भक्ति करवा रहा, और फिर इस संसार मान के जो नाम इस दुनिया में भी चल दिया। बिरबल अकबर बिरबल से कहने लगा, अगर रुपया बढ़ाइए अकल, आज जिस चीज के पीछे हम बाज रहे हैं रुपये के पीछे। अकबर ने बिरबल से सवाल कर दिया, रुपया बढ़ाइए अकल। बिरबल कहने लगा जी अकल बड़ी है। बोला तू तो अकल बड़ी बता रहा, लेकिन ये तो सब रुपये के पीछे बाज रहे हैं। कहने लगा जी मैं बता रहा हूँ अकल बड़ी है। बोला इसको जो ना सिद्ध करके दिखा तुम, जाओ। कहने लगा जी कर दूंगा। आपके राज में एक बहुत बड़ा सेठ है,
जाओ उसकी जितनी प्रॉपर्टी है और जितना उसका पास पैसा है सारे ना अपने अंडर में ले ले और उसको 6 महीने का टाइम दे और जाओ उसकी ऐसी जगह ड्यूटी लगा दिए और जहां कोई इनकम ना हो। अब ऐसा कौन सा सेठ है? अब बिरबल को तो पता था उसके सारे उसका क्या लगा जी ये नाम है और इसके पास इतनी प्रॉपर्टी और इतना पैसा है इस सेठ के पास। आ मेरे साथ चल मैं दिखाता हूं तेरे को। अकबर और बिरबल मैं लेता हूं इसको। अब राजा है सेठ क्या कैसे बोला? बोला जी मैं क्या करूँगा? अब तना जो है नहीं मेरी नौकरी करनी पड़ेगी। बोला जी सतवचन अब कहाँ नौकरी करनी पड़ेगी? अकबर का 1000 घोड़े थे। बोला उन घोड़ों की लीद साफ करनी पड़ेगी। वहां देखता हूँ तू कैसे पैसे कमाता है। यो बिरबल करे ना अकल बड़ी है पैसे से। वहां देखता हूँ तू घोड़ों की लीद उठाइए और वहां सफाई करिए। वहां देखता हूँ तू कैसे पैसे और ये भी शर्त रख दी अब 6 महीने देता हूं तेरे को और 6 महीने में इतना दी 2 लाख रुपया अगर तेना कमा कर दे दिए तो तेरा ये जितना पैसा है तेरा घर बार भी है मैं वापसी कर दूंगा। मुझे पैसा कमा कर दिखा दे। बढ़िया था। कहने लगा महाराज राजा के अगर क्या बोल रहा बढ़िया? कहने लगा महाराज सतवचन। अकबर ने उस बढ़िया की ड्यूटी जो है ना उन घोड़ों में लगा दी। बढ़िया था बिजनेसमैन था। उसने सबसे पहले वो बंदा पकड़ा जो उन घोड़ों का राशन ले आकर था। कहने लगा भाई बात सुनो मैं अकबर और बिरबल ने जो ना मेरी ड्यूटी लगाई और तुम्हारे ऊपर मेरी ड्यूटी लगाई है। अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और जो तू यूं इन घोड़ों का सामान लाता है ना या तो इसमें मेरा भी हिस्सा डाल ले और ना मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। अब वो बंदा जो राशन ले आ करता घोड़ों का वो कहने लगा यूं जरूर पर्चे पाटागा हमारे और वो पैसा खावा इधर राशन में। 1000 घोड़ों का जो राशन आओगा वो तो अच्छा राशन आओगा। कहने लगा मुझे जो ना इसमें मेरी हिस्सा पत्ती डाल लेगा और मैं तेरी शिकायत कर रहा हूँ। रहे वो मजदूर जितने तेरे सेवा करा करते। कहने लगा भाई यहाँ से कोई भी आदमी जावे या 1 किलो लीद बाहर ले जानी है और इस पर 10 रुपए यहाँ रख कर जाने हैं। ये मेरा हुक्म नहीं है ये अकबर और बिरबल का हुक्म है। नाम उनका ले दिया पैसे वो ले हुए। 4 ही महीने भी नहीं होने दिए उसने। 3रे महीने में बिरबल को फोन कर दिया। बिरबल कहाँ भाई? सेठ जी फोन कर रहा। जी मैं तो यहाँ हूँ आजा तेरे 2 लाख इकट्ठे हो गए। अब बिरबल ने जो ना अकबर को फोन कर दिया। कहने लगे महाराज वो बुला रहा बढ़िया चल मेरे साथ। बोले यार 6 महीने का टाइम देगा आधा तो 3 महीने में पूरे कर दिए। अकबर और बिरबल दोनों वहां आ गए। कहने लगे लाला जी नमस्कार नमस्कार। ये लो जी 2 लाख रुपए। नु बोले 6 महीने भी नहीं होने दिए तो 3 महीने में पूरे करके दे दिए पैसे। भाई सच्ची बता दे कैसे बनिए तने ये कैसे कमाए हैं पैसे? नु बोला जी राज की बात राज में रह जाओ तो बढ़िया ना खलवाओ किसी के पर्दे नहीं खलवाने चाहिए। नु बोला मुझे तो नु बता देता ना मैं तने इसी जगह लगा रखा था यार। मैंने इसी जगह तेरी ड्यूटी लगाई थी भाई। यहाँ तो लीद ठान के सिवाय और कुछ काम ही नहीं था। ये पैसा कमाया कैसे इतना? कहने लगा जी लेबर इतना मैं खुलासा ही कर दूंगा। नु बोला सबसे पहले तो मैंने यो राशन ले आने वाला पकड़ा आपका। यो आपके जो नहीं आए रेफेरी कर रहा था राशन कुछ आंदा आपसे कुछ बतांदा और उसमें यो अच्छे पैसे कमा रहा था। और मैंने इससे ये कह दिया भाई इसमें मेरा भी हिस्सा डाल ले और न मैं राजा से बताऊंगा ये बात। उन डरते जानो मेरा भी हिस्सा डाल लिया। राशन हुआ था 1000 घोड़ों का। रहे हैं आपके मजदूर इनकी ड्यूटी लगा दी भैया। अगर कोई भी आदमी आवे यहाँ से जो आदमी निकला है और वहां का निकलने बढ़ने का भी रास्ता था या एक मन्नी में या लीद जो है ना गड़ेगी घोड़े की इसको बाहर ले जाना और यहाँ जो है ना पैसे देकर जाने हैं। एक आदमी ने 10 रुपये रेट बोला यूं पैसा इकट्ठा हो गया। बोला वाक्य में जो ना भाई अकल से पैसा कमा सकता है। बोला बढ़िए जा मैं तेरी ड्यूटी चेंज करता हूँ। बोला जी बोलो।
उन्होंने बोला समुंदर पर जो हवाई जहाज उतरा है ना, मैं तेरी 6 महीने के लिए ड्यूटी वहां लगाता। बोला जी सतवचन। अब वहां जो है ना तुम्हें 2 लाख असरफी इकट्ठी करनी है, उस रुपये तो छोड़ दिया, फिर असरफी इकट्ठी करनी है। बोला जी ठीक है। अब बढ़िया वहां चला गया, वो तो सब जहाज वालों दूर चला गया। उन्होंने बोला भाई बात सुनो, अकबर ने भेजा मेरी इजाजत के बगैर ना तो कोई जहाज जाओगा दूसरे देश में, पहले मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, और जितनी सवारी बैठा है सबसे जो ना मेरे को पैसे देगा जाने पड़ेंगे यहाँ टैक्स पे, जब मैं जहाज देना जाने दूंगा। अब छोड़ देना जहाज जावा था, उसने 2 महीने भी नहीं हुए और कर दिया होगा। 2 महीने के बाद फिर उसने बिल्कुल को फोन कर दिया, कर लेंगे महाराज ये हो गया आपकी, आ जाओ। नु बोला चल अकबर चल ना, तो फिर कर दिया यही काम आगे। दोनों नु बोला भाई तना तो हम तो तना 4-5 महीने के लिए छोड़े, तुम 2 महीने में इकट्ठा कर दिया। नु बोला जी मैंने टैक्स लगा दिया। बोला टैक्स लगा दिया कहाँ, टैक्स तो इतनी जल्दी पैसा इकट्ठा हो गया, इतनी सरफी इकट्ठी होगी कहाँ। नु बोला जाइए आज से टैक्स जो है लागू कर दिया। उस दिन से गवर्नमेंट ने भी ये टैक्स लागू करा था, वहां से टैक्स लागू हो रहा था। ये थोड़े ही दिन में, और ये तो किसी में टैक्स ही नहीं मांगता। अरे इतना देन वाला परमात्मा जिसके खुले भंडारे, और किसी पर टैक्स भी नहीं लेना ना कुछ मांगता। ये देवन आ रहा है, हम लेवन आ रहा है, और लेवना करे, लेकिन हमारा संतोष नहीं, सबर नहीं, सिदक नहीं। समझो कुछ, मान लो गुरु की बात में, और ना फिर पता क्या है, हनुमान जी जो है ना ऐसे नु समाधि में बैठा है, शनिदेव आ गया वहां, कल तुम राम के नाम ले रहा, कहा मेरी बात नहीं सुन रहा। कल लगे यार मैं राम के नाम ले रहा हूं, वहां शनिदेव आ गया महाराज। बोल रहा है मेरी तो सुन ले, मैं भी तो कुछ तेरे से कहना, मन अपनी भक्ति में मस्त रहने देना, तू मानना ही कौन है। हनुमान जी ने क्या करा, अपनी पुंजड़ में वो शनिदेव लपेट का और उसको कदे घुमाया, कदे घुमाया, उसका शरीर भी जो है ना वो फोड़ फाड़ दिया उसका, और वो नुका हनुमान जी मना छोड़ दे नो बोला तना मेरे राम को भी जो है ना चैलेंज कर दिया। तो वो बोला मैं तेरे राम ने भी देख लो, अरे मेरे राम तक तू पहुंच गया, चल मैं दिखाता हूं तेरे को। हनुमान जी ने अपनी पुंजड़ में लपेट का शनिदेव, और उसका कदेंगे न बगा दे, कदेंगे न बगा दे, कदे इस साइड में बगा दे, उसके शरीर में लहू लिकट गए कदी। कल लगा हनुमान जी मैंने छोड़ दे, इब तो मैंने पकस दे, इब तो मेरा सारा शरीर फूट लिया, मेरे शरीर में खूने खून लिकड़ाए, नु बोला और कमीरा रिया, नु बोला फिर और चोट मारी उसका शनिदेव महाराज का, नु बोला जी ये मेरे बस की बात नहीं, मैंने क्यों जानता मारने लग रहा है तो तुम मैंने, नु बोला एक वचन दे मेरे को। नु बोला जी मैं तैयार हूं देने के लिए। नु बोला कोई भी परमात्मा का भगत अगर कोई भक्ति में और परमात्मा का नाम ले रहा तो उस पर कभी भी अटैक नहीं करेगा। शनिदेव ना हाथ जोड़ लेने बोला जी परमात्मा के भगत ना जो है ना मैं कदे नहीं छेड़ूंगा, मैं नहीं छेड़ूंगा कदे भी, जाओ। जीव हनुमान ने कहा था 1 बाल्टी तेल की मंगाई थी, और जब उसके शरीर पर डाल दिया, बोला ले ये जो तेरा खून निकल रहा है ना, इस तेल से जो है ना ये तेरा शरीर जो है ना, जो ये घसीट लग रही है, ये चोट लग रही है, इस तेल से जो है ना ये ठीक होगी, और आगे जो भी सेवक तेरे पर तेल डालेगा तेरा अहंकार खत्म हो जाएगा यहाँ। और तुझे ये ध्यान रहेगा, अगर मैंने हनुमान के साथ पंगा लिया था, जो भी सेवक तेरे पर तेल डालेगा तो यह बात तेरे पर ध्यान रखना। उस दिन से ये तेल चलने लगा था इससे शनिदेव। मस्त सबक सिखा दिया, अहंकार झुकना सीखो, साथ संगत आवे, डेरे में भी बाहर भी कहीं भी झुकना सीखो, उसके आगे उसके चरणों में झुक जाओ, झुक जाओगे जोड़े बदलेगा, खाली नहीं छोड़ लगा आपने। इतना गुरु बड़ा गुरु है हमारा।
और जब तक हम झुकेंगे नहीं और जब तक हम एक दूसरे में कीचड़ फेंकेंगे, जब तक हम कुछ नहीं लेगा सकते घर में, दुख ले आऊंगे वहां से, फिर और दुख आऊंगे। फिर हमने गुरु ने को मैंने यूं सिखा के भेजा सत्संग में, लड़ाई झगड़े करने सिखाया है मैंने। क्यों किसी से लड़ाई झगड़े करा करो तुम, क्यों किसी से फालतू बात करा करो तुम। सत्संग सुनो, चुपचाप सेवा करो जिसी बना और अपना घर आ जा करो। उसने लिया करो जो दान देगा भेजा, उसने कम से कम अपने तो एक हफ्ता तो अपने पास रखो। तुम तो एक दिन भी नहीं रखते, सत्संग से बाहर निकलते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो। फिर तुम सुख पा जाओगे, दुख ही आओगे तुम्हारे साथ। घर में भी दुख, शरीर में भी दुख, दुख ही दुख पाओगे, सुख नहीं पाओगे। खुशी जिसने खोजी, खुशी खुशी जिसने खोजी वो तल लेकर आया, और राशि जिसने खोजी वो मन लेकर आया, और जिसने प्रेम खोज लिया ना वो तो वापसी आया नहीं, वो तो इसी में मिल गया। फिर 3 अक्षरों की डेफिनेशन बताऊंगा तो मैं आपको, 3 अक्षर दूंगा आज आपको उनकी डेफिनेशन। लेकिन ये चीज जो है ना आपने नोट करनी है और अपने शरीर के अंदर से निकालनी है। अपने आज के जो आपके शरीर में भर रही है ना ये चीज, ये आपने बाहर करनी है। इंग्लिश का पहला शब्द क्या होता है? ए होता है ना। ए का मतलब होता है एंगर, और एंगर का मतलब होता है हिंदी में क्रोध। इस क्रोध को खत्म करना है सबसे बड़ी बात। इसको ए शब्द जो है ना, ए से एंगर, और एंगर का मतलब है क्रोध, और इस क्रोध को ही खत्म करना आपने। छोटी छोटी बातों में सत्संग में भी जो है ना आप क्रोध करके बैठ जाओ। घर में घराड़ी नमक नहीं डाला उस पर क्रोध कर दोगे, बच्चा कुछ कह दे उस पर क्रोध कर दोगे। ये अच्छी हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। देखो गुरु महाराज ने पहला ही शब्द उठाया इसने, और कितना गहराई का शब्द उठाया इसने। ए का मतलब समझाया एंगर, और एंगर से जो ना क्रोध बनता है, और इस क्रोध को ही खत्म करना। और इस क्रोध में जो ना 1 सेकंड के क्रोध में पता नहीं कितना बड़ा नाश हो जाता है। और गुरु यही समझाता है। एंगर से क्या लेना अपने? एंगल बनाना अपने अंदर। देखो एंगर से एंगल बनाना है, फरिश्ता बनना आपने। इसका एंगल से जो ना हमने गुरु को भी भरोसा जाना बस। हाँ गुरु ने बहुत बढ़िया सत्संग कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। जब अंदर से नहीं निकालोगे उस क्रोध को, किटी साइज को जो ये बताई है अंग्रेजी की, कहां तक आ गए थे हम ये पूछते पूछते? डी तक आ गया। चलो 1-2 शब्द हो रहा है उनका और खोल देते हैं हम। ये गुरु महाराज ने लिखवाया, मैंने तो मेरा भी नहीं जो के नहीं, मैंने तो वैसे बोल दिया, मेरे तक बता दो ना कुछ। जब ये ABCD की डेफिनेशन इसने बताई मेरे, हमने तो पता ही नहीं। डी तक है इसने ए का एक्सक्यूज, बहाना बनाना छोड़ दो। एक्सक्यूज का मतलब है बहाना बनाना छोड़ दो। हम बात में बहाने बना दिया। गुरु आगे भी सेवा करने कोने टाइम, सत्संग में जाना कोने टाइम, बिरानी के बहाने बना दिया हम गुरु आगे भी। बताओ फिर हम पास हो जाएंगे। ए का मतलब एक्सक्यूज, एक्सल्ट बनो। बहानों पर विश्वास न रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो। फिर एफ फ्रॉड, फ्रॉड एफ से फ्रॉड ना करे कोई, फ्रॉड वाले काम ना करे। गुरु आगे बोला चलता यू फ्रॉड, अड़ा तो सच का दरबार है ना बोला करो। ये 5-6 अक्षरों की भी डेफिनेशन आप समझ जाओगे ना, और अपने भीतर का काट लोगे इन चोरों ने।
आप जो ना जिंदगी में कदे मार नहीं खाओगे। देख लो फ्रॉड के मतलब है भेद, भेद ले आओ अपने अंदर, श्रद्धा विश्वास ले आओ गुरु के ऊपर, यकीन ले आओ, इसका भरोसा ले आओ, जाओ थारा बेड़ा पार हो जाएगा। और बताओ, वैसे तो मैं आगे भी बता सकूं लेकिन अभी टाइम नहीं है इतना। एक एक शब्द का गुरु ने सब कुछ ज्ञान है, बताओ। सिर्फ ऐप तक जो डेफिनेशन गुरु ने बताई वो आपको मैंने बता दिया। अगर इनके बारे में भी आप ज्ञान हो गए, पहला फिर बता देता हूं, इसको भूलना नहीं है आपने, जब इससे लिख लो ये आपके अंदर कमियां हैं, इस करके गुरु महाराज आप बता रहा, क्योंकि हमारे अंदर कमियां। ए का मतलब एंगर, एंगर से क्रोध, इस क्रोध को खत्म करना। लाना क्या हमने, एंगल, फरिश्ता बनना, हमने देवता बनना है। और बी से ब्लेम, किसी को दोष नहीं देना, हमने ब्लेम नहीं करना। दोष तो देना ही छोड़ दो, 1 मिनट में दे दें हम तो अपने बच्चे दे दें, घर में दोष से दे, सत्संग में दोष दे, जब तो हम सुख नहीं है, जब तो हम बीमारियां न ले आए बैठे हैं, जब हमारे काम रुक रहे हैं। ब्लेम, बिलीव, बिलीव बनना, विश्वास लेना पड़ेगा। सी क्रिटिसाइज, आलोचना ना करो किसी, क्रिएशन बनो, निर्माता बनो। डी ड्रेड, डर नहीं ले आओ अपने अंदर, किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। गुरु का सिर के ऊपर आता है, डरना नहीं है कहीं भी, खुले धड़ाके से गुरु मेरे संग है, गुरु मेरे संग है, डरना नहीं है बिल्कुल भी कभी। बस इतना ध्यान रखना, गुरु मेरे संग है। डिलीट, आत्म सम्मान, आत्मा का विश्वास पैदा करो अपने अंदर, जो इसकी है। और आत्मा में हमारे बैठे हैं भीतर, आत्मा की हम बातें नहीं मानते, मन की बात चलाते हैं। ना करो इसे का। ए एक्सक्यूज, बहाने बनाने छोड़ दो। ये बड़ी गहराई के आज जो ये शब्द दे रहा हूं ना, ये गुरु के आगे नहीं आने चाहिए। गुरु इन चीजों से खुश नहीं है। एक्सल्ट बनो, एफ फ्रॉड, भेद बनो, विश्वास, यकीन, भरोसा। लास्ट में जो वो लिखा गुरु महाराज, हर पन्ने के ऊपर यकीन ले आओ, फेद ऐप तक बता दी। ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। अगर इनको भी आप अपने शरीर के अंदर से बाहर कर जाओगे ना, गुरु जो है ना आपके अंदर आ जाएगा। ये शब्द जो है ना आपकी जिंदगी में संभाल देंगे। आगे के तो और रह गए ना, वो तो अलग ही है। वैसे तो सारे शब्दों का खोल देगा, परमात्मा का तो ज्ञान ही ऐसा है। लेकिन इस सिर्फ यहीं तक बोले, यहाँ तक बता दिए, जा आड़े तक का भेद खोल दिया। अगर इन्हें भी अपने भीतर का साफ कर लेंगे ना, जब भी मैं उनके भीतर चला जाऊंगा और बताऊंगा। ए बी सी डी ई एफ, यहां तक का भेद परमात्मा ने खोल दिया। अगर यहां तक भी अगर इन अक्षरों का भेद समझ गए अपने अंदर से, जो तुम ये निकाल गए, तो थारा जन्म सुधर जाएगा। ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है भाई। पहला सत्संग आज जो ABCD का जो वाला परमात्मा ने करवाया है। जब हम प्लेवे में जाते हैं तो शुरुआत तो ABCD से ही होती है और एकदम हम Z तक थोड़ी पहुंचते हैं। तो ये आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। अभी धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। अब मैं तो कुछ कर ही नहीं दिया, मेरा परमात्मा ही बोल रहा है भाई। ऐसे शुरू करिए। आज परमात्मा ने ये भेद खोल दिया, मैं तो बोलना ही नहीं जानता। एक और बताता हूँ आपको। एक ऐसा कलाकार आ गया और उससे पूछा किसी ने सवाल, आप पर कैसे हो भैया, आप खुश क्यों रहते हो? नो बोला, मैं जब सुबह उठता हूँ मेरे पास 2 विकल्प होते हैं, एक नाराजगी का और एक खुशी का। नो बोला, मैं उस नाराजगी वाले ने नहीं निकलता अपने मन में लेंदा, मैं सिर्फ परमात्मा से यही कहता हूँ, ए परमात्मा मुझे खुश रखना। और मैं 5 बार बोलता हूँ और मैं सारा दिन खुश रहता हूँ। और मैं जो है ना स्टेज पर चढ़ कर जो आप तो खुश रहता हूँ, मैं दूसरों को भी खुश कर देता हूँ।
ये संकल्प है। और बताता हूं आपको, आज संकल्प देकर जाऊंगा। अगर आपने वो संकल्प का अपने अंदर ले आए, आपका जन्म समझ जाएगा। सुबह उठते ही पहला संकल्प, आंख बंद करो, यहां ध्यान करो। आपका ध्यान जो है ना, क्यों नहीं लगता सुमिरन में? आप जो है ना, कभी तो महाराज जी के स्वरूप पर ध्यान चले जाओ, कभी डेरे में ध्यान चला जाओ, कभी कहीं चला जाओ, आपका ध्यान टिकता नहीं। इस करके जो है ना, आपका ध्यान नहीं लगता। आपने कहीं ध्यान नहीं लगाना। अगर ये आपको ना दिखे ना, यहाँ उंगली लगा लियो, उंगली लगा लियो, इसकी पहचान हो जाएगी। इंगला पिंगला, अरे ये सुषमना, बस यही नाड़ी है, ये सुषमना है, यही ले जाएगी हमने परमात्मा के पास। यहाँ उंगली लगा लियो, यहाँ ध्यान करके हे गुरु महाराज, महाराज त्रिलोचन दर्शन दास, अजूर महाराज दर्शन दास जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ये बोलना। दूसरा, ए गुरु महाराज, हजूर महाराज दर्शन दास जी, आपकी कृपा है, ये रात तो बढ़िया बीत गई और ये दिन भी बढ़िया बीतेगा, और जो आज तक आपने दिया है मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जो आज तक आपने मुझे दिया ना, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, उसका शुक्रिया करो। इतनी बात 5 बार बोलो, एक एक पर नहीं बोलना, ये 5-5 बार बोलने हैं आपने। ए परमात्मा, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। एक गुरु महाराज, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ, जो आज तक आपने मुझे दिया, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। 5 बार बोल दो, आपका कनेक्शन जो है ना परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। फिर मैं बहुत बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान आत्मा हूँ। 5 बार बोलो। फिर और एक गहरी बात बताऊंगा आपको, अगर 10 रुपये कर्जे के देने हैं किसी को, कर्जा सिर है और नहीं दिए जा रहे, नूना कहियो कहते भी हमारे पीछा सिर है और हमने कर्जा देना है ना। सुबह उठते ये बोलो, मैं धनवान हूं और कर्जे से मुक्त हूं। ये बोलो 5 बार। मैं धनवान हूं और कर्जे से मुक्त हूं, 5 बार बोलियो। ऑटोमेटिक जो है तुम्हारे अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और ना हो तो मैंने पकड़ लियो जाओ। आज ये संकल्प देगा जा रहा हूं मैं आपको, मैं धनवान हूं और कर्जे से मुक्त हूं। ऑटोमेटिकली तुम न जो ना ऐसा जरिया दे देगा ये परमात्मा, ऐसा रास्ता बता देगा, ऑटोमेटिकली पीछे आने लगेगा। फिर कहते अपने आप ने भी कर लिया करो, तड़की उठना कहनू ना कहा करो कि मैं इतनी निर्भाग आत्मा हूं और मेरी गिला लड़ाई हो रही, मेरे घर में नू कलेश हो रहा, नू कहा करो मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। 5 बार बोलो। फिर मेरा शरीर स्वस्थ है। अगर आपके शरीर में कोई हारी बीमारी, कोई दिक्कत भी है, नू ना कहा करो कि मेरा यह दिक्कत है, सिर्फ 5 बार बोलो, मेरा शरीर स्वस्थ है। रीढ़ की हड्डी को अपना सीधा रखना, बिल्कुल मेरा शरीर स्वस्थ है। फिर उससे अगला संकल्प, गुरु मेरे संग है, गुरु मेरे संग है, गुरु मेरे संग है, गुरु मेरे 5 बार बोलियो। और गुरु फिर ना 24 घंटे आपके साथ रहो। बस सुबह अगर इसको दिन में सुबह के टाइम में अपने साथ जोड़ लेंगे ना, जहां भी आप कदम रखोगे आपके साथ रखेगा। ये पीछे नहीं लगा कर देख लिया करो, किसी की निंदा चुगली करो, जिन्होंने देख लिया करो गुरु खड़िया। हम तो देखते ही नहीं, हम घर में नहीं देखते, घर में लड़ाई झगड़ा कर जाओगे और गुरु साथ में खड़ा रहोगा, वहां ये चीज नहीं रहती। फिर ये शांति के पुजारी है, इन्होंने ये चीज अच्छी नहीं लगती। और जिस घर से ये चीज चली गई वहां लक्ष्मी का वास निवान न रख होता है, फिर वहां हमेशा ही पीछे की दिक्कत आओगे। ये तो परमात्मा है, इनको नहीं अच्छी लगती ये चीजें, ये शांति के दूत है। फिर उसके बाद 5 बार सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु 5 बार बोलो। उसके बाद 5 बार प्रभ का सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिध, प्रभ का सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिध, इन तो ऊपर ताकत भी नहीं है कोई। 5 बार बोल लो इनको। और फिर उसके बाद आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, गुरु को बुलाओ अपने अंदर। सब कुछ करने के बाद आप गुरु ना फिर अपने अंदर बिठाओ। आदि गुरुवे नमः,
जुगाद गुरु नमः 5 बार बोल दो। उसके बाद ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः 5 बार बोलो। और उसके बाद प्रभवनाशी अंतर्यामी, प्रभवनाशी प्रभवनाशी। अगर आप 21 दिन अगर आप ये न करके ना, और फिर देखियो आपके अंदर से क्या निकलेगा। ये संकल्प है, संकल्प से सिद्धि आती है, और सिद्धि से जो ना शरीर शुद्ध हो जाता है और समाधि लगनी शुरू हो जाएगी आपको। अब तक तो आप नाम के साथ, और अमृत वेले में बैठ कर, अमृत वेला तो मुझे दिख ही नहीं रहा किसी के पास। क्यों गया, 1-2 देवता बैठे आया है, लेकिन अमृत वेला नहीं है। और जब भी आपकी कृपा रुकी हुई है, और जिस दिन अमृत वेले में आप बैठने लग जाओगे, आपकी कृपा जो है ना ऑटोमेटिक खुलती चली जाओगे, और आपके काम अपने आप बनते चले जाओगे। सुबह जो सुबह अमृत वेले में बैठ के और जो बोलोगे परमात्मा से, ऑटोमेटिक थारे काम जो है ना अपने आप बिन बोले सब कुछ जाना है। मांगो इससे सुबह उठ के 6 बजे तो पशु पक्षी नामा उठ के अमृत वेले में केसी स्नान बोलते हैं उसको, केसी स्नान कर कर बैठोगे ना, प्रभु जो ना अपने आप बात करेगा आपसे। मैंने पंजाबी भाषा नहीं बोलनी आती, और परमात्मा जी बाबा जी पंजाबी भाषा में भी बात कर ले। बताओ आता है परमात्मा जी पान का बोलता है, उत्तर ऐसे नहीं ऐसे कर। बुलाओ इसको, परमात्मा को अपने अंदर बिठाने की कोशिश करो इसके अंदर। और जब तक यूं नहीं आओगा, हमारा जन्म सफल नहीं हुआ। अब ना तो फिर संसार ही दिखेगा, मेरी लड़की बीमार है, मेरा लड़का शादी के बगैर रह गया, मेरा नूर रह गया। किस लिए? अरे जो मांगना इससे मांगो, और जाओ आज ये परमात्मा आने का बैठा, जो मांगोगे इस ठाकुर से, आज आपकी जोड़ी भर का जाओगे। अगर आपके काम ना हो ना, मना पकड़ लियो, जाओ। मैंने अपने गुरु पे इतना विश्वास है, मैं ठोक का कहता हूँ आज, अगर जो मैं कह कर जाऊंगा ना, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। ए गुरु महाराज, ए महाराज दर्शन दास, आपके इस संग में मुझे ज्योति जलने की ख्वाहिश है। संसार अंधेरी रात को रोशन करने की ख्वाहिश है, लेकिन जब मेरी जिंदगी की किश्ती डूबने को थी, ए परमात्मा जब तू साहिल बनकर आया, अब मुझे जीने की ख्वाहिश है। न मैं राजा हूं, न मैं वजीर हूं, संतनत मेरी, सतगुरु मेरी संतनत है, और इसी संतनत का मैं एक फकीर हूं। सिर्फ मेरे को इस नानक सत्संग धाम में मेरे गुरु ने पहचाना, और मैंने गुरु को पहचाना। मुझे कोई पहचानता नहीं है, गुरु मुझे जानता है और मैं गुरु को जानता हूँ, बस। जाओ, मैं वचन देकर जाता हूँ। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, ये मेरे हाथ नहीं है, मेरे गुरु ने इन्हों का रखा। जब भी आप डेरे में आओ, 10 आदमी आगे सिर पात रख दियो। ऑनलाइन सत्संग जा रहा है बिल्कुल, और खुल का बोल रहा हूँ कभी, ये मेरे गुरु का वचन है। अब जब भी आप डेरे में आओ, 10 आदमी आगे सिर पात धर दियो। मैं अपने गुरु के कहने में और वहां खड़ा हो जाता हूँ, और जो युवा मेरा हाथ नहीं है, ये मेरे गुरु का हाथ है। पता नहीं कैसे कैसे दुख मेरा गुरु काट रहा है, सिर्फ हाथ ही टिकता है। पता नहीं कैसे कैसे दुख मेरा गुरु वहां काटने लग रहा। बताओ, नाम मेरा, काम गुरु करने लग रहा। बताओ, मैं इस गुरु का तो देन भी नहीं दे सकता। कोई जन्म पैदा हो जाऊं मैं, जब भी इसका देन नहीं दे सकता इस गुरु महाराज का। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वदा।